Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 12, Realms of the Earth. So everyone take out your SST book and open page number 73. Your chapter number 12 is Realms of the Earth. Okay? Realms of the Earth means Earth की 4 categories अलग अलग, जिसमें Earth divide है. Earth की means अलग अलग तरह के हम क्षेत्र बोल सकते हैं. The Earth consists of 4 realms or spheres. Earth हमारी 4 realms से बनी है. 4 categories हैं हमारी Earth की. These realms together form the natural environment in which people, animals, plants etc. live. और ये realms हमारी किससे बनी है? ये चारों realms मिलके हमारा natural environment form होता है, जिसमें कि peoples, animals, plants ये सब survive कर सकते हैं, ये सब रह सकते हैं. फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर. इट इज़ द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की सरफेस लेयर होती है. इट फॉर्म अ थिन क्रस्ट ऑफ द अर्थ. और ये अर्थ पे एक पतली सी परत की तरह होती है. लिथोस का मीन्स होता है रॉक्स. सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर. इट इंक्लूड्स द वास्ट ओशियंस दैट कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. इसमें बड़े बड़े ओशियंस कवर होते हैं. करीब 71% एरिया हमारा जो अर्थ पे है वो ओशन से कवर है. हाइड्रोस मीन्स क्या होता है? वाटर. थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ एज द लेयर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ पे एयर की तरह होता है. एक लेयर होती है जिसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. एटमॉस मीन्स होता है हमारा एयर. फोर्थ वन इज बायोस्फीयर. इट इज़ द रियलम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें बताया है. एंड बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट दीज रियलम्स इन डिटेल. अभी हम इन रियलम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर. द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो किससे बनी है? सॉइल और रॉक्स से बनी है. The surface layer of the earth is called the crust or the lithosphere. और उस surface layer को, अर्थ की उस surface layer को हम क्या बोलते हैं? या तो crust या फिर lithosphere. crust होती है पतली सी परत. The crust includes, crust में दोनों चीज़ें include होती हैं, oceans भी और land masses भी. मीन्स जो लैंड एरिया होता है. lithosphere is of great significance. This layer provides all the minerals including metallic minerals such as iron, copper, gold etc. to us. ये जो लेयर होती है इससे हमें बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं. जैसे मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं प्रोवाइड हमें? आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा. नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हमें प्रोवाइड होते हैं. कोल, नेचुरल गैस, मिनरल जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ये हमें ऐसे भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोवाइड करती है जैसे कि लाइमस्टोन एंड जिप्सम. जिप्सम इज लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जो आप लोगों के घरों में भी होती है. दिस लेयर हैज सॉइल ऑन विच ऑल प्लांट्स ग्रो. इस लेयर, जो सॉइल की लेयर होती है, इसमें सभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. अ फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज एसेंशियल फॉर गुड एग्रीकल्चरल आउटपुट टू सपोर्ट ह्यूमन पॉपुलेशन. मिट्टी का उपजाऊपन जो होता है, फर्टाइल लेयर जो सॉइल की होती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत एसेंशियल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छी है. सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स द वास्ट ओशियंस, सीज, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस शीट्स दैट कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस गिविंग इट द ब्लू कलर. जो हाइड्रोस्फीयर होता है, जो वाटर वाला एरिया होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बड़े बड़े ओशियंस, सीज, लेक्स, ग्लेशियर्स, पोलर आइस शीट्स जो टुंड्रा रीजन में मेनली हमारी होती है, और इन सबसे 71% एरिया अर्थ का कवर होता है. और ये जनरली किस कलर में होता है? ब्लू कलर. इट इंक्लूड्स सलाइन एज वेल एज फ्रेश वाटर. इसमें सलाइन और फ्रेश वाटर दोनों अवेलेबल होते हैं. सलाइन मीन्स जो खारा पानी होता है, और फ्रेश वाटर जो हम यूज़ करते हैं. द ओशियंस कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द प्लानट. हमारी प्लानट पे, हमारी अर्थ पे जितना भी पानी अवेलेबल है उसका 97% वाटर कहाँ पर है? ओशियंस में. Oceans provide us with
वेरियस मिनरल्स, ओशन से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि सॉल्ट, मैग्नीज, ब्रोमीन एक्सेट्रा। फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर अ रिच सोर्स ऑफ फूड, जो फिश होती है और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी लोगों के थ्रू खाए जाते हैं, एक रिच सोर्स ऑफ फूड होता है। ओशंस एंड रिवर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओशंस से और रिवर्स हमें अलग तरह के ट्रांसपोर्ट भी हम उसमें यूज़ करते हैं जैसे कि शिप्स, बोट्स एक्सेट्रा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल, वाटर ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, जो हमारी अर्थ पे जो वाटर होता है वो कॉन्स्टेंटली एक मोशन में होता है, एक फ्लो में होता है। इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर इन अ साइक्लिक मैनर, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है एक साइक्लिक मैनर में। इसको हम वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारी होती है वो वाटर के कंटिन्यूस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है, कंटिन्यूस मूवमेंट को शो करती है अर्थ के ऊपर और नीचे दोनों साइड। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज सच एज द ओशंस, लेक्स, पोन्ड्स एक्सेट्रा, जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, इवेपोरेट होता है वाटर बॉडीज से जैसे कि ओशंस, लेक्स, पोन्ड्स, इन सब से। द वाटर वेपर राइजेस टू रीच द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर होती है वो भाप जो होती है, जो हमारा पानी होता है वो भाप की फॉर्म में हमारी एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में जाता है, मीन्स ऊपर चला जाता है। वेयर इट कंडेंसेस ड्यू टू कूलिंग इन द अपर लेयर्स, जहाँ पे वो ठंडक में से उनमें बादल बन जाते हैं। द कंडेंसेशन फाइनली रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन, और ये कंडेंसेशन फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन में। द वाटर सीप्स इनटू द सॉइल और फ्लोज डाउन एज, वहाँ से क्या होता है वो वाटर वापस बादल बन के, बादल जब फटता है तो वो उससे बारिश होती है और उससे वो दोबारा से रिवर्स में फाइनली आ जाता है और उन रिवर्स के थ्रू वो ओशंस और सीज में दोबारा से वही वाटर पहुंच जाता है। द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ डज रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम थ्रू दिस साइक्लिक मैनर, और इसी तरह से इसी साइक्लिक मैनर की वजह से जो वाटर साइकिल है वो हमारा एक बैलेंस में रहता है, जो हमारा वाटर एक बैलेंस में होता है। अदरवाइज कहीं पे ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो फ्लड आ जाएगी, कहीं पे नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ लाइक एन एनवेलप ऑफ वेरियस गैसेस, एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के सराउंडिंग में है एक बहुत सारी गैसेस का एक एनवेलप के थ्रू, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये एक साथ कैसे जुड़ी हुई है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड 1500 किलोमीटर अबव द अर्थ, 97% ऑफ इट लाइज विद इन 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ से 1500 किलोमीटर ऊपर है, 97% उसके साथ है एंड 25 किलोमीटर अर्थ के सरफेस पर है। इट इज़ दस डेंसेस्ट इन द लोअर लेयर्स, और ये सबसे गहरा कहाँ है, लोअर लेयर्स में अर्थ की। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस, नाइट्रोजन बहुत अबेंडेंट गैस है हमारी एटमॉस्फेयर की। इट कंप्राइजेज 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, और इसमें पूरी एयर की 78% गैसेज नाइट्रोजन की ही इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% अवेलेबल होती है। इट इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑफ द अर्थ, और ये हर लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ, जो बाकी की 1% बची है वो बहुत सारी गैसेस से बनी होती है जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन्स, एटमॉस्फेयर में हमारी और क्या क्या होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं और वाटर वेपर भी इंक्लूड होता है। द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, स्पेशली द ओजोन लेयर, जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की लेयर को प्रोटेक्ट करता है सारी हार्मफुल गैसेस से जो सन से आती हैं, और सबसे ज़्यादा किससे प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर से। इट मेंटेन्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये एक टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है जो कि अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इज बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर में
किसके पार्ट्स इंक्लूड है? एटमॉस्फेयर के, लिथोस्फेयर के और हाइड्रोस्फेयर के, जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करते हैं. इट कंटेन्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम tiny worms such as algae, fungi to higher organisms such as human beings. इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, फंगी से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स तक. It involves close relationship and interdependence of all the other realms, namely hydrosphere, atmosphere and lithosphere. बायोस्फीयर में कौन कौन से हमारे तीनों स्फीयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तीनों से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, और एक वो जो बायोस्फीयर है वो इन तीनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है. ऑल द रिक्विसाइड्स, जो और रिक्विसाइड्स होते हैं लाइफ की, जैसे कि हीट, वाटर, एयर, फूड, हैबिटेट एक्सेट्रा, वो सब इन्हीं रियलम में पाए जाते हैं. इट इज़ दस कॉल्ड द, इसीलिए इनको रियलम ऑफ लाइफ भी बोला गया है. बायोस्फीयर इज मेड ऑफ बायोटिक और लिविंग एनवायरनमेंट. बायोस्फीयर किससे बना है? बायोटिक और लिविंग एनवायरनमेंट से. और एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर दोनों से बना है, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. These two interact with each other, creating a balanced life supporting environment called an ecosystem. ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि एक बैलेंस लाइफ फॉर्म होती है, और ये एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. नाउ वी हैव टू रीड द चैप्टर इन ब्रीफ. द 4 रियलम्स ऑफ अर्थ आर, अर्थ के 4 रियलम्स कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. बायोस्फेयर इज द रियलम ऑफ लाइफ बिकॉज इट हैज़ ऑल द रिक्विसाइड्स, क्योंकि इसमें सभी रिक्विसाइड्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि लाइफ पॉसिबल होती है, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर सकते. इकोसिस्टम इज द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. इकोसिस्टम एक बहुत स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जिसमें कि बायोटिक ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक और अबायोटिक मीन्स लिविंग एनवायरनमेंट और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है या फिर जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, वो क्या शो करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? वाटर का कंटिन्यूस मूवमेंट हमारी अर्थ पर और अर्थ के सरफेस के पास. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ओके, थैंक यू, बाय बाय.